ऋषभ जी, जैस्मिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आइडिया। Yeah, thank you. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बारिश जब भोजपुरी की लिरिक्स बहुत ही इमोशनल है, तो आपको लगता है कि आजकल लोग प्यार में उतना सीरियसली लेते हैं या फिर तब एक ट्रेंड बन गया है? Yeah, again, it's a very diplomatic question. I mean, to answer it very nicely, I would say कि यार depends on the person. लेने वाले बहुत सीरियस भी लेते हैं और लेने वाले, आपने क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्या प्यार को उतना सीरियसली लेते हैं या फिर बस एक ट्रेंड सा बन गया? नहीं यार, आई वोंट से प्यार कोई ट्रेंड है, लेकिन प्यार को डेफिनेटली लोग सीरियसली लेते हैं एंड उसकी कितनी इज्जत करते हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो आई थिंक लव इज़ रियल यार. लव कभी ट्रेंड बन ही नहीं सकता. आप ट्रेंड कुछ टाइम के लिए होता है, वो चला जाता है. प्यार को कभी हम ट्रेंड से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं. जी, about the song, I think the song is lovely and जहाँ तक बात रही emotions की, तो obviously emotions जो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इस सॉन्ग का. बारिश है, बारिश में एक्चुअली मल्टीपल इमोशंस होते हैं. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ सिंगल हैंडेडली कैरिंग अ सिंगल इमोशन. फॉर एवरीवन इट्स अ डिफरेंट इमोशन. एंड इस सॉन्ग में भी जिस तरह से जो लिरिक्स, जैसे अभी इसके पहले हमने बात करी, उनके जो हमारे लिरिक्स राइटर थे उनके मन में एक बात आई दैट ये बारिश जब होती याद तेरी आती है मुझको. बहुत सारे हम रैंडम थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, बट वी नेवर यूज टू जस्ट कैरी इट एंड टेक इट दिस फार. बट इवेंचुअली someone is taking it and we are there and this is the whole song now and we are performing it, so it is full of emotion without any doubt. ये सॉन्ग जो रोमांटिक वाइब दे रहा है, आपको लगता है कि रियल लव के इमोशन को कैप्चर करता है या बस एक फैंटेसी? फैंटेसी तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट बारिश एंड लव एंड हार्ट ब्रेक. हाउ कैन इट बी अ फैंटेसी? आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ रिलेशनशिप. आप जब भी रिलेशनशिप में होते हो आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, और आजकल तो कितनों की हर 2 दिन पे ब्रेकअप हो जाता है, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ इट. एंड बारिश होती है, बारिश में लोग रोमांटिक होते हैं, कोशिश करते हैं और ज़्यादा रोमांटिक होने का. कितनों को तो बहुत मेजर मेमोरीज होती हैं बारिश की. सो बारिश यार, इट्स द फीलिंग, इट्स एन इमोशन. एंड जहाँ तक बात रही फैंटेसी की, इट्स वेरी रियल. हार्ट ब्रेक्स, प्यार, रोमांस, लड़ाइयाँ, दीज आर द क्रक्स ऑफ इट. सो या, अगर आप रियल लाइफ की लव स्टोरीज को कंपेयर करें तो किसकी स्टोरी ज़्यादा फिल्मी लगती है, आपकी या ऋषभ? एक्चुअली मेरी स्टोरी अभी हिडन है तो आई वुड से ऋषभ की स्टोरी मुझे ज़्यादा फिल्मी लगती है. एंड आई गेस द होल नेशन नोज इट. दे आर अ क्यूट कपल एंड या, ओवर टू यू ऋषभ. आंसर मिल गया आपको? मेरे मुंह से आप सुनना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव. जसप्रीत, आपको लगता है कि आजकल के रोमांटिक सॉन्ग्स पुराने रोमांटिक फिल्मी सॉन्ग्स के बराबर हैं, बराबर की इंटेंसिटी? यार आई वुड से ओल्ड इज़ गोल्ड एंड ओल्ड 1990s के सॉन्ग्स को दे आर इररिप्लेसेबल. लेकिन बुनियाद वही है. आप समझ रहे हो, आज हम जो कर पा रहे हैं वो शायद उसी का रिफ्लेक्शन है. तो माई होल पॉइंट इज़ कि ना यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है. जो एक ट्रेंड सेट हो चुका है 1990s में, हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. और यार वो ज़माना 1990s का, धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, रवीना मैम, टिप टिप बरसा पानी, उनका कंपैरिजन ही नहीं है. लेकिन हाँ, उनको देखकर आज के यूथ काफ़ी अभी तक इंस्पायर्ड है और ऐसे सॉन्ग्स मार्केट में आ रहे हैं. ऋषभ, किसकी एक्टिंग ज़्यादा नेचुरल लगती है, आपकी या जसप्रीत? यार ये तो गलत बात है ना यार, गलत क्वेश्चन है. मैं ऐसे कैसे जज कर दूंगा यार अपने को आर्टिस्ट का एक्टिंग स्किल, या फिर वो मेरा क्यों जज करेगी? दिस इज़ रॉन्ग. आई विल से कि स्किल्स कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री दैट इज एक्चुअली विजिबल ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी इट, यू गाइस आर लविंग इट, दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ इट. प्यार को जो इंडस्ट्री में जो पोर्ट्रे किया गया है वो रियल लाइफ में उतना ही परफेक्ट होगा, या आपको लगता है कि रियल लव और रियल लव में बहुत फर्क है? कोई फ़र्क नहीं. आई थिंक सब कुछ काफ़ी उतना ही रियल है, बिकॉज आई थिंक जो हम लोग आजकल कंटेंट देखते हैं दैट इज़ 99.9% रियल. आई फील बिकॉज चाहे वो रोमांस हो, चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, एक रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार तो नहीं होता. और अगर अब मैं अपने मम्मी पापा का प्यार भी देखूँ तो सिर्फ प्यार तो नहीं रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार. किसी के साथ लाइफ टाइम रहना, इट्स नॉट लेस देन अ अचीवमेंट.
आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सामने वाले के लिए एफर्ट करते हो, अपना टाइम काटते हो, काम से घर आते हो, गिफ्ट लेकर आते हो, कभी कभी आपको बुरा भी लगता है, हर्ट हो जाते हो, लड़ाई करते हो, खुद हर्ट होते हो, हर्ट करते हो. इट्स नॉट अ सिंपल पाथ, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. एंड जहाँ तक बात रही जो फिल्म में दिखाते हैं, तो फिल्मों में भी सारी चीज़ें दिखाते हैं विथ फुल क्लैरिटी. सो आई थिंक देयर इज़ नो बैरियर नाउ बिकॉज आफ्टर द OTT थिंग पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट. चाहे वो कुछ भी हो, पीपल आर वेरी मच enjoying it, वेरी मच सीइंग द होल ट्रांसपेरेंसी ऑफ इट. सो या की रोमांटिक थीम थोड़ा बहुत हो चुका है, तो आपको लगता है कि आप दोनों के लिए कौन सा यूनिक बैकड्रॉप ज़्यादा आई गेस ऋषभ का भी बारिश का पहला गाना था एंड बारिश में मतलब मेरा भी पहला गाना था, तो ऑफ कोर्स वो जो हम बारिश में नेचुरली भीग रहे थे विद मी वेयरिंग अ रेड साड़ी, दैट वाज द मोस्ट लाइक द क्यूटेस्ट एलिमेंट ऑफ द कंप्लीट सॉन्ग एंड आई गेस वी एंजॉयड इट थॉरली. अगर आपको अपनी रियल लाइफ का साउंड ट्रैक बनाना हो तो वो बारिश वाला सॉन्ग होगा या कोई अपबीट ट्रैक होगा? बारिश वाला सॉन्ग अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड है, थोड़ा और डांस करेंगे, बारिश में मज़ा आएगा. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग. आई एम सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी? अगर आप अपनी लाइफ की साउंड ट्रैक बनाना हो तो बारिश वाला सॉन्ग होगा या कोई अपबीट ट्रैक होगा? नहीं यार, आई लव मानसून्स, आई लव बारिश. मेरा पहला प्रपोजल भी बारिश में ही था लाइफ का, तो मैं बारिश में ही बनाना चाहूँगी. रेनी सीजन था जब आपको लगा कि आप प्यार में पड़ गए हो और सब कुछ क्लियर है? आई थिंक ये स्कूल टाइम में हुआ था मेरे साथ. और आई थिंक बच्चों के साथ ज़्यादातर स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में ही होता है. एंड उस समय आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हो. सो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन स्कूल. एंड यू फील इट कि आप साइकिल से जा रहे हो, भीग रहे हो, एंड योर क्रश इज़ वॉचिंग यू, एंड बाल वाल सेट करते हो. सो दैट हीरोइक मोमेंट, दैट्स द बॉलीवुड मोमेंट दैट एक्चुअली हैपेंस इन स्कूल. सो या बारिश में आपकी पहली रोमांटिक मेमोरी क्या है? A guy who bent down on his knees to propose me at around 7:38 outside my college in Hyderabad, Narsi Munji. आप दोनों का फेवरेट मानसून एक्टिविटी क्या है? चाय के साथ चाय समोसा. या रोमांटिक वॉक? अच्छा, वो प्रपोजल के बाद मेरी रोमांटिक वॉक थी, तो दैट्स स्टिल इन माई मेमोरी. मैं प्याज के पकौड़े आप खिला दोगे तो मज़ा आ जाएगा. बारिश हो रही है, आप खिला सकते हो. भूख भी लग रही है. मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि गाइस इसी तरह प्यार देते रहिए इस गाने को, हम सबको, सारे आर्टिस्ट को. एवरीवन इज एंजॉयिंग इट. थैंक्स फॉर ऑल द लव, कीप सपोर्टिंग अस. गाइज मेरा मैसेज ये है कि आप हैं तो हम हैं, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. एंड मैंने बार बार यही बोला है कि हमारा गाना सुनिए, और अगर आप लोग का दिल टूटा हुआ है तो जाइए अपने लव्ड वन को कॉल करिए, और अगर कुछ भी आप लोग का रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होता है तो मुझे और ऋषभ को टैग करके और चना जो मेलोडीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें बताइएगा कि येस, ये बारिश जब होती है एक्चुअली में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है. सो थैंक यू गाइज, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, लव यू ऑल.